Dear students, today we are going to discuss about the uses of articles. आज हम जो articles हैं English language के अंदर we have three articles. कौन कौन सा है? and the. इन तीन articles का use कहाँ पे होता है वो आप जानने की हम सब कोशिश करेंगे, ठीक है? As we all know that there are three articles in English language. जैसा कि हम सबको पता है कि English language के अंदर तीन आर्टिकल हैं. कौन कौन सा? A और N इनको कहा जाता है indefinite article. क्या कहा जाता है? सा को कहा जाता है definite article. ठीक है? कंसेप्ट क्लियर? A और N को indefinite, सा को definite article कहते हैं. ठीक है? आर्टिकल का इस्तेमाल करने से पहले या आर्टिकल को सीखने से पहले, यूज ऑफ आर्टिकल को सीखने से पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे नाउन की. हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी. लेकिन जो नाउन है आपको पता ही है, नाउन जो है किसी भी शख्स के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन दिस यूनिवर्स, that we can see, that we can touch, that we can feel is called noun. हर वो चीज़ जो इस कायनात में मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके नाम को नाउन. नाउन की जो दो किस्मों के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है. बच्चों ये है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. इसको सीखना थोड़ा जरूरी है. कौन सा है? काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन जो होता है उन चीजों के नाम को कहते हैं जो हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल उन चीजों के नाम को कहते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. जैसे पानी है, पानी को गिन सकता है. जंगल है, जंगल को गिन सकता है. इसी तरह हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गिन सकता है? नहीं गिन सकता है. ठीक है ना? काउंटेबल नाउन के अंदर सिंगुलर दो किस्में हैं काउंटेबल नाउन की, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर में जैसे डोर, डोर्स, बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, मार्कर, मार्कर्स, बोतल, बोतल्स, नेल, नेल्स वगैरह वगैरह. सिंगुलर एक चीज के नाम को कहते हैं, प्लूरल जब चीजें दो या दो से ज्यादा हो. अब देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. जैसे डोर, दरवाजे को कहते हैं, एक दरवाजे को डोर कहेंगे, बहुत सारे दरवाजों को डोर कहेंगे. अब डोर किसका बनता है? वुड का, लकड़ी का. लकड़ी जो है ये अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते. बुक, बुक्स, पेपर, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते. पीस ऑफ पेपर हम कह सकते हैं अगर आपके पास एक पेपर है, लेकिन पेपर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है. चेयर, चेयर्स, प्लास्टिक, चेयर बनती है प्लास्टिक की, प्लास्टिक के अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है ना? इसी तरह नेल, नेल किसकी बनती है? आयरन की, आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पर मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात इसलिए की, जो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन इनके साथ इस्तेमाल होता है ए और एन का, क्योंकि ए का मतलब भी है एक, एन का मतलब भी है एक. वन सिंगल. A and N are used before a singular countable noun. पहला जर्नल रूल आपको याद रखना है, A का इस्तेमाल और N का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है? yes, जैसे मसलन बुक है तो ए बुक, पेन है ए पेन, बैट है ए बैट, चेयर है ए चेयर. ठीक? एप्पल है एन एप्पल, एलिफेंट है एन एलिफेंट, ऑरेंज है, फॉक्स है, ये सब सिंगुलर हैं और काउंटेबल नाउन है. इसलिए पहला जनरल रूल यह है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल होता है. यहाँ तक कांसेप्ट क्लियर हो गया? अब दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आर्टिकल किस तरह यूज होता है. यहाँ जो साउंड्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ मेनी साउंड्स वी हैव? 44 साउंड्स में 20 साउंड हमारे पास वोवल और 20 साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट है. ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ अब आ गया 44 साउंड. अब यूजेस ऑफ ए कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ए कहाँ पे इस्तेमाल होता है? यहाँ साउंड्स का रोल प्ले होता है. Uses of a word begins with consonant sound. वो लफ्ज, वो नाउन जो consonant sound से शुरू होता है, उससे पहले हम a का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे? मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ वर्ड. मैं लिखता हूँ रैट. आर क्या है? आर, र साउंड क्या साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड. क्या आएगा? ए रैट. ठीक है ना? मैं लिखता हूँ यूरोपियन.
ई क्या है बच्चों, बोलो ई वॉवल है, लेकिन यहाँ पर ये यू की साउंड देता है, यूरोपियन यू। ई ऊ जो साउंड है नेचुरल वॉवल साउंड वो ये प्रोड्यूस नहीं करता। ये किसकी साउंड दे रहा है, यू की। यू साउंड कौन सी साउंड है, वो आएगा ए यू। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यू यहाँ पर कौन सी साउंड दे रहा है, यू की। अ साउंड, अम्ब्रेला में यू क्या दे रहा है, अ साउंड, लेकिन यहाँ पर यू य साउंड दे रहा है। ये साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो आएगा ए यूनिवर्सिटी। मेरी बात समझ गए? तो ए का इस्तेमाल उन नाउन से पहले होता है जिन जो कहाँ से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से। किससे शुरू होते हैं? तो बच्चों अब क्या है यूजेस ऑफ एन, एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, साउंड के हिसाब से। A word begins with vowel sound, वो नाउन, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। मसलन एलिफेंट, एलिफेंट एन एलिफेंट, ऑक्स एन ऑक्स, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। अब इसको पढ़ो जरा, अम्ब्रेला। यहाँ पर यू क्या साउंड है, अम्ब्रेला, अ साउंड आ रही है। अ साउंड कौन सी साउंड है, वॉवल साउंड। अब इसको पढ़ो यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू य साउंड निकाल रहा है। ये साउंड किसकी साउंड है, बोलो कौन सा, यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर एन आएगा। इसका मतलब है हमने लेटर को नहीं देखना है बल्कि उसकी साउंड। यहाँ का यू अ साउंड दे रहा है और यहाँ का यू ये साउंड, इसीलिए यहाँ पर एन आया और यहाँ पर ए आया। अब देखो अनेस्ट, एच क्या है भाई, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको पढ़ो अनेस्ट, अनेस्ट तो कौन सी साउंड है, वॉवल, क्या आएगा, एन आएगा। आर क्या आएगा, एम एल ए, एम 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 जो है अगर हम एम को लिखेंगे क्या आएगा, ई डबल एम, क्या हो गया, एम। अगर उर्दू में लिखेंगे अलीफ ये मीम क्या आ गया, एम। अ आता है पहले, एम। अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा मून, म, यहाँ पर एम क्या साउंड है, म, मून। ये भी एम है, ये भी एम है, लेकिन ये वाला एम पहले अ निकालता है, ये वाला एम म निकालता है, इसलिए इससे पहले अ वाले पहले जो अ निकालता है उससे पहले एन आएगा। एस एस पी, एस 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 पहले अ आता है, एस फिर स आता है, एस आएगा एन एस। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शिप, श साउंड तो आएगा शिप। यहाँ पर भी वही एस है, लेकिन यहाँ पर पहले अ साउंड निकालता है तो आएगा एन एस एस। समझ आ गया? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वॉवल साउंड से पहले ए। समझ आ गया? तो अगला है हमारा बच्चों दी, इसको दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं। हालात में इसको दी पढ़ते हैं, कब दा पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग छोटी सी क्लास दूंगा। ये है डेफिनेट आर्टिकल, क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। शाबाश। इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, स्पेसिफिक नाउन के साथ। किसके साथ, स्पेसिफिक नाउन के साथ। स्पेसिफिक नाउन क्या है, किसी खास चीज का नाम। मसलन सन क्या आएगा, द सन। मेरी बात समझ लो। मून क्या आएगा, द मून। वेरी गुड, समझते हो ना मेरी बात? इसी तरह मैं लिखता हूँ माउंट एवरेस्ट, क्या आएगा, क्योंकि हर एक पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट ये किसी खास पहाड़ का नाम है। मैं लिखता हूँ ताजमहल, क्या आएगा, क्योंकि हर एक बिल्डिंग का नाम ताजमहल नहीं है, ये किसी खास बिल्डिंग का नाम है। एक तो स्पेसिफिक नाउन के साथ आएगा, काउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मसलन हम बोलेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए जैसे मैं बोलूंगा सैफरान द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे महंगा सैफरान। इसके इसलिए द मोस्ट एक्सपेंसिव जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभी हम कॉमन नाउन के साथ भी कर सकते हैं। मसलन पेन क्या है या मार्कर क्या है, एक कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूंगा आई लॉस्ट द मार्कर दैट या which you gave me on my birthday, I lost the marker
which you gave me on Teachers Day. मैंने वो मार्कर खो दिया जो आपने मुझे टीचर डे पे गिफ्ट दिया था। अब मार्कर एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर मैंने मार्कर से पहले लगाया I lost the marker, मैंने मार्कर खो दिया। अब यहाँ पर मैं उस मार्कर की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझे किसी खास मौके पे दिया था। अब ये आम मार्कर नहीं है, तो इस तरह हम किसी आम चीज को कभी खास बना सकते हैं, वहां पर भी हम आर्टिकल दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम चीज के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो याद रहा, वावल के साथ वावल साउंड्स के पहले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल होगा, फिर साउंड के बेसिस पे एन और ए का इस्तेमाल होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ए होगा, वावल साउंड के साथ ए होगा, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ दा होगा। समझ आ गया?